आप सभी की शानदार जानदार उपस्थिति को नमन करता हूं। 26 जनवरी ये गणतंत्र दिवस, गण यानी लोक, तंत्र यानी व्यवस्था, हमारी अपनी व्यवस्था, अपना संविधान, अपना कानून हमें मिला। लेकिन ये यूं ही नहीं मिला, इसके लिए 7,32,000 से ज़्यादा हमारे देश के युवाओं ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी, कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली और उसके बाद ही हमारा संविधान हमें मिला। इसके पीछे जितने भी कुछ चंद लोग जिनका हम नाम ले पाते हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित अशफाकुल्लाह खां जैसे वीरांगनाएं जिनके हमारे जुबान के ऊपर जो नाम है, इसके अलावा न जाने कितने भारत माता कहते कहते इस देश के लिए अपने जीवन की आहुतियां देकर चले गए, तब जाकर के हमें स्वाधीनता मिली। इस देश पे अलग अलग समय में कभी डच आए, कभी हूण आए, कभी यहूदी आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए। किसी ने गोलियों से, किसी ने गालियों से, किन्हीं ने बंदूकों से प्रहार किया। ये देश सहता रहा, लेकिन आज ये देश पूरी दुनिया को कहता है सच है कि इरादा हमारा, सच है कि इरादा हमारा मुश्किल नहीं है, सच है कि इरादा हमारा मुश्किल नहीं है। अकारण हम भी युद्ध के प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं हम, सुन ले सारी दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये युवा ये बार बार ये उत्सव, ये पर्व क्यों मनाए जाते हैं? ताकि हमारे नौजवानों में शौर्य, बल, पराक्रम, साहस और स्वाभिमान के साथ जीने का एक ढंग मिले, उनमें ऊर्जा भरी रहे, उनमें जोश, जुनून और दीवानगी के साथ जिए। इसलिए ये कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे किस तरह इसको मना रहे हैं? कभी सलमान के बालों पे, कभी कटरीना के गालों पे, कभी चेहरे, कभी चुंबन, कभी चालों पे मर गए। ऊपर से बैठ करके भगत सिंह भी कहता है, राजगुरु सुखदेव, हम भी किन सालों के लिए बने। आज हमारी हालत बहुत खराब है, नौजवानों में बल नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, सारी वर्ण व्यवस्था हमारे अंदर है। विवेक से हम ब्राह्मण हैं, भुजाओं से हम क्षत्रिय हैं, व्यापार प्रबंधन से हम वैश्य हैं और सेवाव्रत में हम शूद्र हैं। जो अज्ञान को मिटाए वो ब्राह्मण, जो भय को मिटाए वो क्षत्रिय, और जो अभाव को मिटाए वो वैश्य, और जो शुचिता को मिटाए वो शूद्र। सारी वर्ण व्यवस्था हमारे अंदर है। समय का बड़ा महत्व होता है जीवन में। समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलते लगे ना देर। क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां आदमी के जीवन में आ जाती हैं। मैं समय पर चर्चा करूं कि एक वर्ष की कीमत वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो छात्र जान सकता है जो पिछले वर्ष अनुत्तीर्ण हो गया था। एक महीने की कीमत वो गर्भवती मां जान सकती है जिसका 9 महीने पहले ही गर्भपात हो चुका है। एक सप्ताह की कीमत वो साप्ताहिक पत्रकार ही जान सकता है, जैसे हमारे पत्रकार भाई हमारे सामने खड़े, कहां से न्यूज इकट्ठी करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं। एक दिन की कीमत वो व्यक्ति जान सकता है जिसको कल फांसी होने वाली है, उसका एक दिन कैसे बीतता है। एक घंटे की कीमत वो प्रेमी जोड़ा समझ सकता है जो अपनी प्रेमिका के पास बैठा है। और एक क्षण की कीमत वो व्यक्ति जान सकता है जिसकी अभी स्टेशन से ट्रेन गुजर चुकी है। और एक गुरु की कीमत वो जान सकता है जिसके पास गुरु है नहीं। आपके पास परमेंद्र जी जैसे महान विद्वान गुरु हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं आपको पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूं, गार्जियन बहुत कम आए हैं हमारे बच्चों के, ये बहुत विडंबना है, समाचार देने के बाद भी कम आए हैं। मैं सभी गार्जियनों से निवेदन करता हूं कि जब तक ये शख्सियत इस सूर्यवर्ण विद्यालय में विराजमान है, आपके बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी, ये मेरी पूर्ण जिम्मेवारी है। और मैं विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूं, इनके अंदर मर्यादा है, इनके अंदर संयम है, इनके अंदर चरित्रत्व है,
सारे गुणों से भरपूर हैं हमारे परमेंद्र जी। और ऐसा शानदार नौजवान स्टाफ आपके साथ, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। मैंने देखा कि इस मंच के ऊपर बेटों से अधिक बेटियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी हैं। मैं बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पे तो विश्वास छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा हो, कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है जो नारी कर नहीं सकती। मेरे दोस्तों, नौजवानों, आपका समय है पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का, सत्कर्म करने का, अपने समय का प्रबंधन करने का। 24 घंटे दिए सभी को। और आजादी के बाद तो 2 ही अधिकार मिले, एक मतदान करने का और एक बोलने का। एक प्रधानमंत्री का भी एक ही वोट पड़ता है और एक आम आदमी का भी एक ही वोट पड़ता है। और बोलने का अधिकार, आजादी से पहले हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी करने में बड़ी दिक्कत होती है। आज हम बैठे बैठे प्रधानमंत्री को गाली ठोक देते हैं। खुली छूट है हमारी विचार रखने की। ये दुनिया, हमारे पुरखों ने कहा कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद हृदय में, वक्त किया बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में भी वीर कभी पीठ नहीं दिखाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा रह जाता। शुभ कार्यों के बिना कभी हुआ नहीं निस्तारा, जिसने मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है बहता पानी, अपनी राह बना लेता है बहता पानी। मेरे नौजवान साथियों, अपनी राह खुद को तय करनी पड़ेगी, अपने समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। जिसने अपने समय को साध लिया उसने समझो पूरी दुनिया को साध लिया। इसलिए आप अपने जो समय सभी को बराबर मिला, इस समय का सदुपयोग कीजिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य का भी परिचायक है और आपके दिमाग को तंदुरुस्त करेगा, आपके मस्तिष्क को स्वच्छ रखेगा। आपकी वेदा प्रजा विवेक बुद्धि तीक्ष्ण होगी, शार्प माइंड होगे, हेल्दी बॉडी होगी। लेकिन इसके लिए आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहते हैं कि पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता। मौन रहने वाले के साथ कभी झगड़ा नहीं होता, सतर्क और सजग रहने वाले के साथ कोई भय नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो। मैं एक कविता नौजवानों के लिए, क्योंकि शिक्षा का प्रांगण है और पहले शिक्षा किस तरीके से होती थी, आज की शिक्षा किस तरीके से है, पर ले जाता है। ये विचारों का खेल है और जिसके विचार प्रबल होते हैं दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। मैं परमेंद्र जी के लिए एक बात कहता हूं, ये मेरे लिए आदर्श है और आदर्श इसलिए है कि इनकी जो सौम्यता है, इनकी जो निश्चलता है, इनका जो प्रेम है, इनमें करुणा है, इनमें जो वात्सल्य का भाव है, वो हमेशा मुझे झकझोर करता रहता है और मेरे अंतर मन में तड़प रहती है कि मैं कब इनसे मिलूं, कब इनके दर्शन लाभ हो। परिस्थितियां हैं, नहीं मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस महान विभूति का मुझे बार बार सानिध्य मिले, मैं इनको पाकर के धन्य होता हूं। ये बहुत ही सत्य निष्ठा प्रेम की प्रतिमूर्ति है और आप लोगों को जो स्टाफ है इनको भी ऐसे महान विद्वान का सानिध्य मिला हुआ है। आप इनको पाकर के कुछ सीखेंगे जिंदगी में। शायद अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवार में ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो तो पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या। ठोको ताली। बेटे, ताली बजाने से भी 2 फायदे हैं। अगर मैं योग की भाषा में कहूं, एक ताली बजाने से आए हुए अतिथि मेहमान का स्वागत होता है और दूसरी ताली बजाने से आपके थैली के अंदर आपके लीवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, हार्ट के, ब्रेन के, सारे बॉडी के पार्ट के पॉइंट होते हैं
आपके पॉइंट करते हैं तो आपको स्वास्थ्य मिलता है। एक बार जोरदार ताली ठोक के दिखाओ। हम जब बच्चे थे तो हमारे स्कूलों में राष्ट्रभक्ति के ओत-प्रोत गीत भजन हमको सुनने को मिलते थे। कुछ पंक्तियां इस समय इस गणतंत्र दिवस के ऊपर आपको प्रेषित करता हूं गुनगुना करके। मैं वह पुरुष बनूं